कहाँ तक हो गया था? सब देख के आए हैं? कोई क्वेश्चन? हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, गांधी जी की 11 सूत्री मांगे। नहीं नहीं, वो क्या कर दी थी? सर्वदलीय सम्मेलन में रिजेक्ट हो गई थी, लेकिन कांग्रेस के अधिवेशन में उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। हाँ, नहीं नहीं, हो सकता कुछ नहीं है। गांधी जी की अलग, हरिजन की जो वो सॉरी हरिजन का यंग इंडिया के पेपर में जो 11 सूत्री मांगे रखी तो अलग थी। उन 11 सूत्री मांगों में गांधी ने भारत के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, देखो फिर से सुनो, थोड़ा सा रिवीजन देख लो। और आज की क्लास भी पिछली क्लास से क्या है? इंटरकनेक्टेड है। जहां भी गैप होगा क्लास गायब हो जाएगी। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग कल की क्लास करके आए होंगे, तभी आज आपको समझ में आएगा। नहीं तो साइमन कमीशन का बेसिक उद्देश्य यह था कि जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था उसकी प्रत्येक 10 वर्ष में समीक्षा करनी थी। तो उस समीक्षा करने के लिए साइमन आयोग भारत आया। आना कब चाहिए था? 10 वर्ष पश्चात, लेकिन वो आ गया 8 वर्ष में ही, जिस वजह से पहला विरोध का कारण बना। और दूसरा विरोध कि इस आयोग में सभी अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय नहीं था। अब भारत के समाज की समस्या का समीक्षा करनी है आपको, और किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। विरोध होगा कि नहीं होगा? ये विरोध हुआ। ठीक है, तो आज क्या है? हम पढ़ेंगे क्या? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और पूना पैक्ट बिटवीन अंबेडकर साहब एंड गांधी जी। ठीक है, आज का टॉपिक ये है, खत्म हो जाएगा। सुनो फिर से, पिछली क्लास को थोड़ा सा रिवाइंड करो। तो पिछली क्लास हमने देखा था कि जब भारत में असहयोग आंदोलन स्थापित हुआ तो भारत का लगभग संपूर्ण वर्ग ने गांधी के प्रति अपना विश्वास जताया और सभी वर्ग आंदोलन में शामिल हो गए, चाहे वो छात्र हों, चाहे वकील हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे पूंजीपति हों, चाहे कोई भी हो, वकालत वकील हो, चाहे शिक्षक हो, सभी वर्ग कहाँ कूद गए? गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया और भारत का सभी वर्ग उसमें शामिल हो गया। यानी पूरी शिद्दत से हर एक व्यक्ति असहयोग आंदोलन में शामिल हो गया। लेकिन 1922 में एक ऐसी अप्रिय घटना घटी जिसकी वजह से गांधी को आंदोलन वापस लेना पड़ा। वो घटना है चौरी चौरा हत्याकांड। इस हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन रातों रात वापस ले लिया गया। अब जो इस आंदोलन में कूदे थे वो सभी वर्ग अपने आप को क्या महसूस करने लगे कि हम अनाथ हो गए, हमारे ऊपर का जो हाथ है वो अब खत्म हो गया। अब आंदोलन किस दिशा में जाएगा इसकी कहीं भी चर्चा नहीं थी, क्योंकि गांधी भी क्या हो गए थे? अरेस्ट कर लिए गए थे और आंदोलन बिना माँ बाप के हो गया। ठीक है, असहयोग आंदोलन में हिंसा आंदोलन हुआ था ना, आग लगा दी गई थी ना कचहरी में, सॉरी चौकी में। इसकी वजह से गांधी को क्या कर लिया गया? अरेस्ट हो गया और आंदोलन पूरी तरह से निराधार साबित हो गया। इस आंदोलन में एक बार फिर से फूंक डाली गई। कब? जब साइमन कमीशन भारत आया और भारतीयों को एक बार फिर मौका मिला कि साइमन कमीशन के विरोध पूरे भारत में एक साथ होने लगेगा, और हुआ। ठीक है, जैसे ही साइमन कमीशन भारत आया, भारत के प्रत्येक क्षेत्र में इसका विरोध किया जाने लगा और एक बार फिर से जो भारतीय एकता 1922 में खत्म हुई थी वो कहीं ना कहीं 1927 में फिर से उभरती हुई नजर आई। लेकिन जैसे ही ये व्यापक स्तर में आती, साइमन कमीशन का विरोध, सॉरी क्या बोल रहे हैं वो, नेहरू रिपोर्ट आई और नेहरू रिपोर्ट ने पूरी पार्टियों को क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। क्यों? मुस्लिम लीग की मांग क्या थी? मुस्लिम लीग कह रही थी कि हम केंद्रीय विधान परिषद में 1/3 सीटों पे अपना रिप्रेजेंटेशन भेजेंगे, और जहां बंगाल और पंजाब में जहां जनसंख्या मुस्लिमों की अधिक है वहां जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा करेंगे। इन दो विचारों से भारत की जो समस्त पार्टियां क्या करेंगी? विरोध जताएंगी और फिर से एक बार एकता जो बनी थी वो क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। अब आंदोलन जो स्टार्ट होने वाला था, आंदोलन स्टार्ट नहीं हो पाया, और एक बहुत बड़े गैप की वजह से भारतीय जनमानस के मन में एक इच्छा जाग रही थी कि अब कोई आंदोलन फिर से शुरू हो और फिर हम उस आंदोलन में भाग लें। तो सबने किसकी तरफ मुंह देखा? एक ही मात्र व्यक्ति जो किसी आंदोलन को सही से संचालित कर सकते थे, वो कौन थे? गांधी जी। गांधी जी ने आंदोलन शुरू करने से पहले क्या किया? कहा कि हम आंदोलन शुरू करेंगे, लेकिन आंदोलन शुरू करने से पहले हम कुछ मांगे हैं
अंग्रेजों के समक्ष रखेंगे, अगर अंग्रेज मान लेंगे तो हमें आंदोलन स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने अपने यंग इंडिया के पेपर में 11 सूत्री मांगे रखी। इन 11 सूत्री मांगों में 2 मांगे किससे संबंधित थी? किसानों से। 3 मांगे किससे संबंधित थी? पूंजीपतियों से। और बाकी की 6 मांगे। तो इस तरह से मांगों के अनुसार गांधी ने जो मांगे रखी वो पूरी तरह से कैसी थी? लैंड थी, ताकि हर एक मांग से हर समाज का हर एक वर्ग अपने आप को कनेक्टेड महसूस करे और उसको लगे कि कांग्रेस या गांधी हमारे लिए भी कुछ सोच रहे हैं। ऐसे में अगर आंदोलन होता तो भारत का हर एक वर्ग आंदोलन में शामिल हो जाता कि नहीं हो जाता? वो 11 मांगे कहाँ रखी गई? पहली बार यंग इंडिया पेपर में पब्लिश की गई। पब्लिश करने के बाद अंग्रेजों ने इन 11 मांगों पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। अंततः 2 मार्च 1930 को गांधी ने फिर से एक बार रिमाइंडर दिया। किसको? लॉर्ड इरविन। 3 लेटर लिखे, लॉर्ड इरविन को, रैमजे मैकडोनाल्ड को और महारानी विक्टोरिया। जॉर्ज पंचम है उस समय, थोड़ा सा सही कर लेना, ये राजा हैं ब्रिटेन के, ठीक है। इन 3 को लेटर लिखे और कहा कि आपने हमारी मांगों का क्या किया, कुछ सुनवाई होगी कि नहीं होगी? और अंग्रेजों ने फिर से एक्शन नहीं लिया। अंततः 12 मार्च 10 दिन के बाद 12 मार्च 1930 को गांधी पैदल चले। कहां से? साबरमती से। और 24 दिन की लंबी यात्रा करने के बाद 240 मील का सफर तय करने के बाद वो 6 अप्रैल 1930 को सुबह 6:30 बजे कहाँ पहुंच गए? दांडी। और दांडी में एक मुट्ठी नमक उठा के कहा कि आज से मैं नमक कानून का उल्लंघन करता हूं और मेरी आशा होगी कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति नमक पर लगने वाले कर को ना दे और नमक कानून का उल्लंघन करे। और यहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। जैसे 6 अप्रैल 1930 को आंदोलन की शुरुआत हुई, ये आंदोलन व्यापक स्तर पर भारत के कोने कोने तक पहुंच गया और एक अफरा तफरी वाला माहौल बन गया। कब स्टार्ट हुआ? अब यहां से मेन टॉपिक शुरू हो रहा है। क्या आंदोलन की शुरुआत कब हो गई? 6 अप्रैल 1930। कहां से? दांडी में। नमक कानून तोड़ा गया। जैसे ही गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया, पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया और देश के हर एक क्षेत्र में जो अंग्रेजों के कानून भारतीयों के विपरीत में थे, उन सभी कानूनों को तोड़ा जाने लगा। इस कानून तोड़ने की वजह से अंग्रेजों के मन में क्या होगा? एक डर उत्पन्न होगा कि अब उनको लगेगा कि वास्तव में भारतीय जनता आज़ादी की तरफ चलने को तैयार हो गई। अंग्रेजों के मन में खौफ उत्पन्न हुआ। और जैसे ही खौफ उत्पन्न हुआ, अप्रैल के बाद नवंबर 1930 में ब्रिटेन यूके से एक ऑर्डर पारित किया गया। कहां पर? भारत में। भारत में इस समय गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड इरविन। इनको संदेश भेजा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करो और गांधी को एक मंच में बैठाल के उनसे बात करने का कोई रास्ता निकालो, नहीं तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत ज़्यादा तेज फैलेगा और भारत से अंग्रेजों को भागना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ? जब सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी ने नमक कानून तोड़ा। अगर नमक कानून ना तोड़ते तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ना होता। और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है क्या? इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या बात होगी? अंग्रेज डरेंगे और कहेंगे कि अब हम भारत में संवैधानिक विकास की बात करेंगे। अतः सभी भारतीयों से अनुरोध है कि आओ, प्रत्येक भारत की पार्टियां कहाँ आएंगी? यूके आएंगी और आमने सामने बात करके इस टेबल के आमने सामने बैठो और बातें करो। यानी एक संवैधानिक स्तर पर बैठेंगे और भारत किस तरह से आज़ाद होगा, भारत में कैसी शासन व्यवस्था चलेगी, इसकी चर्चा करने के लिए तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए। पहला नवंबर 1930 से जनवरी 1931, दूसरा नवंबर 1931 से दिसंबर 1931, तीसरा सितंबर 1932 से दिसंबर 1932। बैक टू बैक कितने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए? 3, 31, 31 और 32। आज इसी की बात करेंगे कि इसमें क्या क्या बातें हुई और कौन कौन से सफल हुए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और कौन कौन से असफल हुए। लिंक जुड़ा? जिसको नहीं जुड़ा पूछ लो एक बार।
जहां भी कंफ्यूजन हो पूछ लो। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की पृष्ठभूमि समझ में आई कि नहीं आई? अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन ना होता तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ना होता, क्योंकि अंग्रेजों को कोई दिक्कत तब तक थी नहीं। अब जब अंग्रेजों को दिक्कत होने लगेगी तब ये क्या करेंगे? ये डरेंगे और संवैधानिक विकास की बात करने लगेंगे, ताकि आंदोलन को क्या कर दिया जाए? रोक दिया जाए। आई बात समझ में? क्योंकि इस समय आंदोलन कैसा चल रहा है? अपनी व्यापकता को प्राप्त करे हुए है, और भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रेरित है। ठीक है, तमिलनाडु में कौन है? सी राजगोपालाचारी, वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। NWFP में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कौन है? खान अब्दुल गफ्फार। यानी पूरे भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? प्रसारित है, और कोई ना कोई अंग्रेजों का कोई ना कोई कानून तोड़ रहा है। आगे बात समझे? जब अंग्रेज डरेंगे तब क्या करेंगे कि अब गांधी को बुलाओ और एक तरफ बैठकर बात करें, ताकि सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोका जा सके। तो जो भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? भारत में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है उस पर विराम लगा दो। समझ में आ गई बात? और इसी क्रम में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ले आओ। कहां होगा? इंग्लैंड में। ठीक। अच्छा, ये राउंड टेबल का मतलब समझ रहे हो? एक रोचक चीज बता रहे हैं। राउंड टेबल, गोल मेज क्या है? गोल मेज मतलब ऐसी मेज क्यों नहीं रखी अंग्रेजों ने? अंग्रेजों को भारतीय जनता को क्या दिखाना है कि देखो हम आपको अब बराबरी का स्तर दे रहे हैं। अगर ऐसी टेबल होती तो यहां कौन बैठता है? समझ में आई? अगर ऐसी टेबल में यहां पे हेड बैठता तो हेड के रूप में कौन बैठता? रैमजे मैकडॉनल्ड या जॉर्ज फिफ्थ, है ना? ऐसे में संदेश क्या पहुंचता कि अंग्रेज आज भी भारतीयों को दोयम दर्जा दे रहे हैं। उनकी मनसा क्या है कि देना नहीं है, उनका उद्देश्य बराबरी का दर्जा देना नहीं है, लेकिन दुनिया को दिखाना है कि हम भारतीयों को बराबरी का दर्जा। इस वजह से राउंड टेबल हुई। समझे? राउंड टेबल हुई, सब लोग आए। ऑफर आया कहां से? यूके से, कि आइए और बैठकर बात करेंगे। हिंदू महासभा गई। हिंदू महासभा के रूप में कौन गए? मदन मोहन मालवीय। मुस्लिम लीग गई। मुस्लिम लीग के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना गए। बहिष्कृत समाज गया, इनके रूप में मिस्टर भीमराव अंबेडकर। कांग्रेस गई नहीं। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का विरोध कांग्रेस ने किया कि हम नहीं जाएंगे। अब सोचो, भारत की सब पार्टियां गईं लेकिन कांग्रेस नहीं गई। इस वजह से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या हो गया? पहला असफल हो गया। क्यों? क्योंकि इस समय कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। यह बात अंग्रेजों को पता है। उनको यह भी पता है कि जो भी समझौता होगा बिना कांग्रेस के, वो समझौता भारतीय मानेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा कौन सी है? वही नहीं है, कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस इज इक्वल टू पूरा, कांग्रेस इज इक्वल पूरा भारत इज इक्वल टू कांग्रेस इज इक्वल टू गांधी। गांधी इतना व्यापकता प्राप्त कर चुके थे इस समय कि पूरा कांग्रेस, पूरा भारत एक तरफ और गांधी का व्यक्तित्व एक तरफ। जब गांधी ही नहीं आएंगे तो इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई अस्तित्व बचेगा? कोई औचित्य बचेगा? इस वजह से ये क्या हो गया? पूरी तरह से असफल। तो जो अंग्रेजों की मंशा थी वो पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पूरी तरह से सही सिद्ध नहीं हो पाई। चूचा होगी किसके मन में? अंग्रेजों के मन में बौखलाहट होगी कि यार इतना मुश्किल से हमने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया, संवैधानिक विकास की बात कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ही नहीं आई जो भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। और जब कांग्रेस नहीं आएगी तो ये चाहे जो भी समझौता करते, क्या वो भारतीय मानते? नहीं मानते। तो क्या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सफल होती? इस वजह से क्या हो गई? टाइम क्या है इसका? कब बुलाई गई? नवंबर 1930 से जनवरी 1931। ये पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का टाइम है। ठीक है,
असफल हो गया। जैसे ही असफल हुआ, ब्रिटेन में क्या हुई, ऊहापोह की स्थिति बन गई कि अब सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोके कैसे। अभी भी क्या चल रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। अब अंग्रेजों के मन में डर है कि इसको रोको नहीं तो क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी और भारत से हमें छोड़ना पड़ेगा। किसको अंदर खुजली होगी, हुई खुजली। मैकडॉनल्ड ने लेटर भेजा, किसको, किसको भेजा, यहां कौन है, ये कहां बैठ रहे हैं, उस समय तो न्यू नहीं था, कहां बैठ रहे हैं, दिल्ली में बैठ रहे हैं। दिल्ली में लेटर आया और उनसे कहा कि सुनो, जो हुआ सो हुआ, अब कैसे भी गांधी को मनाओ कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कब होनी है, नवंबर 1931 में होनी है और दिसंबर 1931 तक चलेगी। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत की कोई पार्टी आए ना आए, लेकिन इरविन को आदेश दिया गया कि भाई इनको जरूर बुलाओ, क्योंकि अगर ये नहीं आएंगे तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई भी अस्तित्व नहीं बचेगा। लेटर किसको पहुंचा, इरविन के खलबली मची। इरविन ने संदेश भेजा किसको, गांधी। अब इस समय जब ये लेटरबाजी हो रही है, इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू हुए कितने साल हो गए, लगभग मोटा मोटा 1 साल हो गए, मान के चले। इस आंदोलन में जैसे ही बुलाया गया, अब होगा क्या, इरविन और गांधी के बीच डायलॉग्स होंगे। इस समझौते में इरविन कहेंगे क्या कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दो, स्थगित कर दो। गांधी कहेंगे हाँ कर देंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। और जैसे ही दोनों मिलेंगे, क्या कहलाएगा, दिल्ली एग्रीमेंट। दिल्ली समझौता किसके बीच हुआ, गांधी और इरविन के बीच। गांधी इरविन समझौता किसके मध्य हुआ, जब पहली बार मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले गांधी किससे मिलेंगे, इरविन से। और इस समझौते में बातें होंगी, दोनों के बीच सलाह मशवरा होगा और इस समझौते के बाद गांधी जी तैयार हो जाएंगे कि हाँ मैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने जाऊंगा। तो दोनों के बीच क्या क्या बातें हुई देख लें एक बार। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, चलो। यानी दिल्ली समझौता किसके बीच, और गांधी की शर्तें क्या हैं देखो। सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है इस समय जो आंदोलन चल रहा है, आंदोलन का मतलब कई सारे भारतीयों ने कर देने से मना किया होगा। तो जब कर देने से मना किया होगा तो उनकी जमीनें जब्त की गई होंगी। किसने की होंगी, गांधी ने कहा कि जब्त की गई जमीनें पहली शर्त। इरविन ने कहा ओके एक्सेप्टेड। दूसरी शर्त, नमक कर खत्म कर दो और सबको नमक की खेती करने का आदेश। इरविन ने कहा ओके कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या दिक्कत हो रही है गांधी मतलब अंग्रेजों को, ले जाओ। तीसरा, ये गांधी जी ने कहा कि राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दो। इरविन ने कहा ओके, लेकिन ऐसे कहती जो क्या हैं अहिंसात्मक आंदोलन से जुड़े थे उनको ही जो छोड़ूंगा, अदरवाइज। 3 शर्तें हो गई। चौथी शर्त, अच्छा जैसे ही गांधी दिल्ली उतरे, गांधी समय थे कहां, गांधी समय कहां है, दिल्ली में आने से पहले कहां है, दांडी में। नमक तो कानून तोड़ना। दांडी से उनको बुलाया गया, इरविन ने क्या ये दिल्ली आई, दिल्ली में बात करिए। तो जैसे ही दिल्ली में उतरे, दिल्ली में पंजाब नौजवान सभा के लोगों ने उनको घेर लिया और कहा देखिए गांधी जी, ये जो समझौता हो रहा है इसमें आपकी स्थिति बहुत ऊंची है, अंग्रेज डरे हुए हैं। इरविन ने आपको खुद लेटर भेजा है, यानी इरविन आपकी सारी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाएगा। तो कृपया हमारा अनुरोध है कि इस समय जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जिनको फांसी की सजा दी जा रही है, उनको भी छुड़वाने की बात आप करेंगे। अब वहां पर उन्होंने क्या कहा, ये चीजें डिबेटेबल नहीं है,
कुछ लोगों का मानना है कि गांधी ने कहा था कि मैं गलत आदमी का साथ नहीं दूंगा, और कुछ लोग का मानना है कि उन्होंने कहा कि हाँ मैं जाकर बात करूंगा। तो चौथी बात क्या कही? हाँ, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को आप मृत्यु दंड ना दें, आप चाहें तो आजीवन कारावास दे सकते हैं। इरविन को जैसे ये बात सुनाई दी, इरविन ने कहा समझौता इस पर नहीं करूंगा सर, आपकी सारी बातें सारी चीजें मेरी सर आंखों पर, लेकिन आप इसकी बात अगर करेंगे तो हम ये मानेंगे नहीं। कितनी शर्तें हो गई? 1 2 3 4, पांचवी शर्त। पांचवी शर्त गांधी ने कहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जितने भी अंग्रेजों ने भारतीयों पर टॉर्चर किया है, उन सभी अंग्रेजों के खिलाफ एक इंक्वायरी कमेटी का गठन करें। इरविन ने कहा नहीं, क्योंकि अंग्रेजों को जाति करने का आदेश तो हम ही ने दिया है, कैसे इंक्वायरी करा सकते हैं? तो इन 5 शर्तों में गांधी की 3 शर्तें मान ली गई और 2 शर्तों पे इरविन ने मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। और जैसे ही दिल्ली समझौता हुआ, इन 3 शर्तों के मानने के बाद गांधी जी ने कहा कि आपने मेरी शर्तें माननी है, मैं आपकी शर्त मानते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर रहा हूं और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने की आपको आश्वासन दे रहा कि तुरंत उठाओ और खा लो। अगर बिना पढ़े जाओगे पढ़ोगे तो हौच पौच। दिल्ली समझौता क्या है, गांधी इरविन क्या है, पूना पैक्ट क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है, ये सब चीजें क्या हो जाएंगी? बाउंस हो जाएंगी। तो सीधी भाषा सीधी बात, नो बकवास। समझ में आई? यहां से मामला कहां चला गया? अब तुरंत पहुंचेंगे और टाइम आ गया कौन सा? नवंबर 1931 से दिसंबर 1931, और यही है सेकेंड राउंड टेबल कांग्रेस। यस और नो? पहुंचे कहां पर? ये टेबल है, सब बैठे कहां से? हिंदू महासभा के मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, जिन्ना साहब, अंबेडकर साहब, और ब्रिटेन की तीनों पार्टियां। कौन कौन सी? लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। इन तीनों पार्टियों के महान महान नेता भी इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठे। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या एक दिन में होगी? कई सारे दिन चली, महीना भर। देखो लिखा है ना। इस महीने भर की शुरुआत जैसे हुई, यहां पर ऊहापोह मचने लगी। किसके बीच? हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और अंबेडकर साहब। ये सब आपस में अपनी अपनी ही समस्याओं को गिनाने लगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व कभी किसी ने किया ही नहीं। सिर्फ एक पार्टी थी जो कह रही थी कि हम आम जनता के लिए कुछ मुद्दे लेके आ रहे हैं और इस मुद्दों को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक विकास किया जाए। हिंदू महासभा किसकी बात करेगी? हिंदुत्व की। मुस्लिम लीग, अंबेडकर साहब, अपनी कास्ट। ये सब चीजें चू चा होते होते अंग्रेजों की मनसा क्लियर हो गई। खुश हो गए अंग्रेज, हम तो वैसे ही लड़ा रहे थे, आप लोग ऑलरेडी मेरे बिना इन्वॉल्व किए लड़ रहे हो, फूट डालो और राज करो। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सफल होगा कि असफल? गांधी को तुरंत एहसास हो गया कि यह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सफल हो ही नहीं सकता। क्यों? ये चूचा मुस्लिम हिंदू महासभा क्या कर रहे हैं? हिंदुत्व की बात, संविधान ऐसा हो, संविधान वैसा हो। मुस्लिम लीग हाय अल्लाह हाय अल्लाह। अंबेडकर साहब मेरी जाति मेरी जाति मेरी जाति। किसी ने किसी मतलब पूरे भारत का रिप्रेजेंटेशन नहीं किया। एकमात्र पार्टी थी कांग्रेस जो इन सब चीजों से ऊपर उठकर पूरे भारत की बात कर रही थी। गांधी को समझ में आ गया कि यह समझौता नहीं होगा और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी समझ में आई। कितने लोग गए? तो कई सारी पार्टियां गई, जिसमें से कांग्रेस ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। पूछा जाता है छोटे मोटे एग्जाम में, गांधी किस जहाज से गए? हाँ, वो जहाज का नाम पूछा जाता है। वो यूपीएस से नहीं पूछेगा, घबराना नहीं। जानना चाहोगे तो बता देंगे। MS राजपूताना नाम है। ये MS राजपूताना नाम का एक जहाज था जो पानी का था और पहुंचा कहां? यूके।
इस नाम पूछा गया छोटे एग्जाम में, कौन से, जो कांस्टेबल कांस्टेबल का एग्जाम है। यूपीएससी ने आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा, तो हाँ मत लिखो चाहो तो, ठीक है। एमएस राजपूताना नामक जहाज से गांधी जी क्या पहुंचे, कहाँ, और जैसे ही वो, अच्छा ये मीटिंग कहाँ हो रही थी, इंग्लैंड में, कहाँ पर, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो भारत की राज्यसभा है वैसी ही ब्रिटेन की राज्यसभा, यहाँ मीटिंग हो रही थी। और जैसे ही गांधी सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे, चर्चिल ने कहा देखो अधनंगा फकीर, नेकेड फकीर। तो कभी कभी पूछा गया है कि गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा, तो नाम याद रखना, चर्चिल, ठीक है। चर्चिल ने उसको, सॉरी, उनको क्या बोला, अधनंगा फकीर बोला था। क्यों, क्योंकि लंगोट और से वो पहन के, धोती पहन के जा रहे थे। ओके, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी क्या हुआ, और अंग्रेजों, यहां पे असफल हम हुए, लेकिन अंग्रेज क्या हो गए, सफल। क्यों, क्योंकि गांधी वादा करके गए थे कि जैसे ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया जाएगा। वापस भी ले लिया, और भारतीयों को संवैधानिक विकास के नाम पर क्या मिला, झुंझुना। समझ में आई बात, पक्का। जैसे ही ये अलगाववाद की स्थिति उत्पन्न हुई, विभाजन की बात होने लगी, किसके बीच, विभाजन नहीं, मतलब कह सकते हैं कि हाँ, समझौता असफल हो गया। इस असफल समझौते का फायदा फिर कौन उठाएगा, कहेंगे लो, क्या बोलते हैं, लोहा गर्म है हथौड़ा मारो, देखो कैसे मारेंगे। और इस हथौड़े का नाम क्या है, कम्युनल अवार्ड। क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी और अंबेडकर के वाद विवाद को अंग्रेजों ने सामने सामने देखा था कि अंबेडकर और गांधी के विचारों में क्या है, मतभेद है। अब यहां पे इन्होंने तुर्ब का इक्का डाल दिया और कहा कि जैसे हमने 1909 में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन किया, जैसे हमने 1919 में सिख और क्रिश्चियन के लिए किया, वैसे ही 1932 में हम दलित वर्गों को आरक्षण देंगे। अंबेडकर साहब खुश, गांधी को दिक्कत। आ रही समझ में एक चीजें, यानी जहां पर चीजें अच्छी होनी चाहिए थी वहां पर और कैसी होने लगी, बेकार होने लगी। यहां तक समझ में आ गया, आगे चलें। इस समय जैसे ही गांधी वापस आए, कब, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद आए ना, आ गए। जैसे आए, सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो चुका है। गांधी आए, कहते कोई बात नहीं, मैं फिर से करूंगा सिविल डिसओबीडियंस। जैसे किया दूसरी बार, गांधी को क्या कर लिया गया कि अपनी बात से पीछे क्यों जा रहे हो, जब आंदोलन वापस ले लिया तो दोबारा क्यों शुरू कर रहे हो। और गांधी को कहां डाल दिया गया, यरवदा जेल, पुणे, कहां पर है। अब गांधी जी यरवदा जेल में, भारत में क्या आ गया, कम्युनल अवार्ड। B.R. अम्बेडकर साहब इसके पक्ष में। जैसे ही बात पता चली गांधी को, कहां पर, कि अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी, यानी SC ST को अलग आरक्षण की बात कर दी, गांधी ने क्या कर दिया, और कहा आमरण अनशन कि जब तक अन्न और खाना नहीं खाऊंगा जब तक मर नहीं जाऊंगा, क्योंकि यह देखने से अच्छा है कि मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाए। बिकॉज जो ये SC हैं वो अलग नहीं है, वो हमारे ही भाई हैं, हम हिंदुओं का हिस्सा है। अब हिंदुओं का हिस्सा यानी मतलब भाई हैं, भाई को कभी आरक्षण नहीं दिया जाता, भाई को क्या दिया जाता है, हिस्सा दिया जाता है। आपको आरक्षण मिलेगा, लेकिन कहां पर, जो कांग्रेस की सीटें हैं उसी के अंदर आपको आरक्षण देंगे, लेकिन अलग से आरक्षण नहीं देंगे। अलग से आरक्षण देने का मतलब कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि वाकई SC हिंदुओं से गांधी कभी नहीं चाहते थे। समझ में आई, उद्देश्य समझ में आया। दोनों अपनी जगह अलग हैं। अंबेडकर साहब का सोचना अलग है क्योंकि वाकई शोषण हुआ है, पिछले कई सौ सालों से शोषण हुआ है, लेकिन गांधी का भी सोचना सही है। क्यों, क्योंकि हिंदू और SC में कोई भी अलग नहीं, अल्टीमेटली SC भी क्या है। और जैसे ही ये एक्सेप्ट हो जाता, SCओं को अलग कम्युनिटी करके स्थापित कर दिया जाता और उनको हिंदुओं से अलग माना जाने लगता, जो कि कहीं ना कहीं गलत था। फूट डालने की योजना थी और फूट डालने में अंग्रेज कामयाब भी हो गए थे। दोनों के बीच विवाद हुआ। इस विवाद को जैसे ही पता चला, 20 सितंबर 1900
1932 को गांधी ने यरवदा जेल में ही क्या कर दिया? अब बताओ, 62 साल का व्यक्ति अगर कुछ खाना पीना नहीं खाएगा तो बीमार हो जाएगा। 5 साल में 5 दिन में क्या हो गई? स्थिति दयनीय हो गई। 25 सितंबर 1932 को मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से अंबेडकर राजी हुए और गांधी से मिलने के लिए उन्होंने अपनी अनुमति दे दी। और 25 सितंबर को दोनों के मध्य क्या होगा? समझौता होगा, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? समझ में आ गई? पूना पैक्ट कब हुआ? 25 सितंबर 1932। किसके बीच? गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य। और अंबेडकर, क्योंकि गांधी की जो व्यक्तित्व था उस समय कैसा था? राष्ट्रपिता, भारत के राष्ट्रपिता। अंबेडकर को मानना पड़ा और पूना पैक्ट संपन्न हो गया। यानी दलितों को आरक्षण मिलेगा, लेकिन कांग्रेस के भीतर से ही उन सीटों में आरक्षण दिया जाएगा, अलग से प्रावधान नहीं किया जाएगा। और इसी दिन 1933 में गांधी ने दलित समुदाय के लोगों के लिए एक शब्द यूज किया, जिसे हरिजन, हरि के जन, जिसे 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब किसी एससी को आप हरिजन शब्द से संबोधित नहीं कर सकते, क्योंकि गांधी जी ने हरिजन शब्द यूज किया तो उनका उद्देश्य कैसा था? साफ सुथरा, नो डाउट। लेकिन अब वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो हरिजन शब्द किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए ही बोला जाने लगा, जो कि जाति सूचक शब्द है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? उसको असंवैधानिक। समझ में आ गई बात? पक्का? जैसे ही पूना पैक्ट हुआ, तीसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बारी आ गई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब? सितंबर 1932 से दिसंबर 1932। कांग्रेस को बुलाया ही नहीं गया, कांग्रेस को इनवाइट ही नहीं किया गया, क्योंकि पूना पैक्ट में गांधी जीत गए। अंग्रेजों की मंशा कुछ समय के लिए दूर हो गई। वो जो सांप्रदायिकता स्थापित करना चाह रहे थे एससी को अलग सीट देने के लिए, वो गांधी ने उसमें क्या कर दिया? पानी फेर दिया। इस वजह से कांग्रेस को बाइकआउट करते हुए उनको थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इनवाइट ही नहीं किया। जैसे कांग्रेस को इनवाइट नहीं किया, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस को इनविटेशन नहीं भेजा गया। जैसे ही कांग्रेस को इनविटेशन नहीं दिया गया, जो 3 पार्टी थी, कौन कौन सी ब्रिटेन में? लेबर, लिबरल और कंजर्वेटिव। लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली ने, नाम सुना है? क्लीमेंट एटली ने इस थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बाइकआउट कर दिया और कहा कि यदि भारत की सबसे बड़ी पार्टी को आप कांग्रेस को बुला नहीं रहे तो इस थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब, इसलिए मैं भी नहीं आ रहा हूं। बाकी सब पहुंचे थे, लेकिन कांग्रेस नहीं आई और यूके से ही लेबर पार्टी ने उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को क्या कर दिया? बाइकआउट कर दिया। तो ये कहानी थी। ठीक है, क्या क्या देखा हमने आज? रिलेट लगा कि नहीं लगा? हाँ, क्या क्या देखा? इसको हटाओ। जब हमने देखा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने चरम या पीक पर पहुंच गया तो अंग्रेजों को डर लगने लगा, और अंग्रेजों को इस डर के कारण यूके से एक आदेश आया इरविन को कि भैया गांधी जी को मनाओ, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस कराओ और उनको संवैधानिक विकास के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए क्या करो? इनवाइट करो। इरविन ने कहा कि ओके, आया। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ? नवंबर 1930 से जनवरी 1931। इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत की समस्त पार्टियां पहुंची, लेकिन कांग्रेस नहीं गए। कांग्रेस नहीं गए तो गांधी नहीं गए। जैसे ही कांग्रेस नहीं गए तो वो जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो क्या हो गया? असफल, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि ये जो छुटपुचिया जो पार्टीज हैं वो कोई समझौता करे ना करें, भारत में भारतवासी इसको नहीं माने। क्यों? क्योंकि भारत का प्रतिनिधित्व कौन सी संस्था कर रही है? कांग्रेस। भारत इज इक्वल टू कांग्रेस और कांग्रेस इज इक्वल टू, तो गांधी जो कहेंगे वही होगा। तो इनका फायदा क्या? इस वजह से फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या हो गया? असफल हो गया। जैसे ही फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस असफल हुआ, अंग्रेजों के मन में क्या हुआ? डर और जागा कि यार ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन और अपनी तेजी से
बढ़ रहा है, इसको खत्म करना इनका प्राथमिक उद्देश्य बन गया। और इरविन को लेटर भेजा किसने? रैमजे मैकडोनाल्ड ने, और कहा कि कैसे भी करके गांधी को मनाओ कि वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुंचे और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दें। जैसे ही बात पहुंची, गांधी जी दांडी यात्रा से करके कहाँ आए? दिल्ली। दिल्ली में किससे मिले? इरविन से। और इरविन के समक्ष 5 मांगे प्रस्तुत की। पहली मांग क्या है? कि जो भी जब्त की गई भूमि है उनको क्या कर दो? वापस कर दो। दूसरा, नमक कर खत्म कर दो। तीसरा, राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दो। कौन से राजनीतिक बंदी? जो अहिंसात्मक आंदोलन से जुड़े थे उनको रिहा कर दो। चौथी शर्त, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जिनको फांसी होने वाली है उनको भी फांसी ना दी जाए। जैसे ही ये बात रखी, इरविन ने कहा नहीं सर, हम ये बात नहीं मानेंगे। 5वीं शर्त, कि ये जो टॉर्चर किया अंग्रेजों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के आंदोलनकारियों को, उन पर भी इंक्वायरी कमीशन बैठाला जाए। इरविन ने कहा यह भी नहीं हो सकता। 3 मांगों को स्वीकार करते हुए गांधी ने अपनी सहमति जाहिर कर दी और कहा कि चलिए मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले रहा हूं क्योंकि आपने मेरी मांगे मान ली है और मैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हो जाऊंगा। और दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, क्या हुआ उसमें सभी लोग पहुंचे। हिंदू महासभा से मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, जिन्ना, अंबेडकर साहब, गांधी और कांग्रेस के सभी लोग कहाँ पहुंचे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और जैसे पहुंचे, आपस की क्षेत्रीय भावनाओं से ग्रसित होकर जो छोटी छोटी पार्टियां थी उन्होंने क्या करने लगे? अपनी अपनी मांगे उठाने लगे। हिंदू महासभा हिंदुत्व की बात करने लगी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों की बात करने लगी, अंबेडकर साहब की पार्टी दलितों की बात करने लगी। किसी ने भी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व सिवाय कांग्रेस के। ऐसे में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दूसरा भी असफल दिखाई दिया और हो गया। जैसे ही असफल हो गया, हमारी तो हार हुई, लेकिन इस असफलता में कहीं ना कहीं अंग्रेज विजयी होते दिखे। क्यों? क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में जो चालू था वो क्या हो गया? खत्म हो गया। अंग्रेजों की अप्रत्यक्ष जीत हुई कि नहीं हुई? खुश हो गए। और जैसे खुश हुए कि उन्हें लगा कि अब ये जो मौका है इसका फायदा उठाओ और एक चीज प्रस्तुत कर दो। क्या? जिसे हम सांप्रदायिक पंचायत के नाम से जानते हैं, कम्युनल अवार्ड। इस कम्युनल अवार्ड में क्या कहा गया कि भारत में से जितने भी दलित हैं उनको अलग से सीटों को आरक्षित कर दी जाए। जैसे ये बात भारत पहुंची, अंबेडकर साहब इसके पक्ष में आ गए, लेकिन गांधी जो यरवदा जेल में कैद हैं उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि ये फूट डालो राज करो नीति का एक हिस्सा है, क्योंकि हिंदुओं में ही SC ST भी आते हैं, वो हमारे भाई हैं और भाइयों को कभी आरक्षण नहीं दिया जाता है। क्या दिया जाता है? हिस्सा दे देंगे। हिस्सा देते हुए क्या कहा उन्होंने कि कांग्रेस की जो जितनी सीटें हैं उसमें एक निश्चित अनुपात दलितों को हम खुद दे देंगे। दोनों के बीच विवाद। मदन मोहन मालवीय इस विवाद से बहुत चिंतित थे। उन्होंने खूब प्रयास किया और 25 सितंबर 1932 को मालवीय जी के प्रयासों से अंबेडकर और गांधी मिलने के लिए राजी हुए। जैसे राजी हुआ, क्या हुआ? वो पूना पैक्ट कब हुआ? 25 सितंबर 1932। उसमें मान लिया, अंबेडकर ने गांधी की बातों को मान लिया। जैसे खत्म हुआ, तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो गया। कहाँ पर? यूके में। ठीक है। इसमें क्या हुआ? कांग्रेस को इनवाइट ही नहीं किया। अब जब भारत की सबसे बड़ी पार्टी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएगी तो तीसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब? इसको देखते हुए वहां की लेबर पार्टी के एटली ने भी इसको बाइकआउट कर दिया और कहा कि मैं भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं जाऊंगा। समझ में आ गई बात? पक्का? तो ये था टॉपिक। कल क्या पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे, इसके बाद क्या पढ़ेंगे? चुनाव कांग्रेस के। ठीक है, 1937। चलो बाकी मिलते हैं।